पढ़ो दरूद मिलके बुलंद आवाज सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। सदा सुखी हो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो और सिवाय बनी मजलूम के हर गम से महफूज। आप तमाम मुमिनीन का कदम कदम चल के आया बीबी सैयदा कबूल फरमाए। मुझसे पहले मुझसे बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी कायनात के मालिक अपने दरबार में कबूल फरमाए। मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ बीबी सैयदा कबूल फरमाए। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की। आप तमाम लोग भी खैर इस सदाई परिवार से या इस विलायती कारवान से मंसूब हैं। मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि क़याम में क्या सिचुएशन होती है, सफ़र की या दुश्मन की जो हिसाब किताब होता है। मैंने बड़ी माजरत करने की कोशिश की, भाईजान का हुक्म था, वो हाज़िरी हो गई। 2 जुमले पढ़ने वालों की फहरिस्त में हाज़िरी के तौर पर छोटा सा नाम लिखवाना है। बस उसी तरीके से जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखा। 4 मिसरे आपको सुनाते हैं। बादशाह अली असगर में टेढ़े बाहर बैठे बिस्मिल्लाह को ध्यान हुए तो पता लगता कि चलो धूप से अंदर आ गया। मैं जो तेरा 4 घंटे था लगी है ये बात आवाज़ें बुलंद डाल सलावत सल्ले अला सबरो लगे जो दरूद एक का पढ़ो तो सोना करके ऊंची आवाज में इजाजत है। मैं नौकरी शुरू करूं। थोड़ा भी हुक्म है भाईजान। अब भाईजान और मैं भी क्या करवा ले कौन बचना तुझे आपस में निकलना करे शुरू मैं किधर करता मैं थोड़ा को इजाजत है कि नौकरी शुरू पे करता हूं। कुछ मैं दुआ दो तो मैं त्राड़ तैयार हो गया। थोड़ा शेर सुनावा तो पंजाब। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। लेकर कर काफिया है, निकले रदीफ है। रदीफ अरबी लैंग्वेज में, अरबी लुगत में, अरबी डिक्शनरी में उस लफ्ज को रदीफ बोलते हैं जो बार बार पलट कर आता है। निकले रदीफ है, ये पलट कराएगा। कर काफिया है। अब आपने कर से मिलता जुलता लफ्ज देखने के दूसरे मिसरे में क्या आ रहा है। पैंट बिरादर निकल जा जवान समझे और राती इस वेले में के हाथ मारा था और के हाथ में दाद दे वो समझो तो मैं दुआ दे तो याली याली में वंजा। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। कैसे? जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। शाह इस शान से जितनी तो अंदाज में जितनी तरीके हैं शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। भाई उधर हाथ खोले पे लगा दो करे। शाह इस शान से बाबा यार सारी मोह चले आते हैं जश्न दे विच 2 किस्म का बंदा कदी भी नहीं बोलता। एक और नहीं बोलता जिस लंगर न कीतो होवे, दूसरा नहीं बोलता चाहे ढेर कीता होवे। दुनिया की दी बैठो जो होनी चुप कर रहे। सो शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। शाह इस शान से चौथी सत्र में पढ़नी है तो बता लेनी है मेरा सफर लंबा है। तुम जैसे खुश बहुत है मौसम रुकन तो तब चढ़ी हुई है तो नहीं बना तो मेरी गाल साहब वैसे तेरी तब ते देख शाह हाथ भी जानी। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। लाला जी जैसे जड़े बराबर जो निका बिरा समझे हाथ में है। शाह इस अगर फैसला होवे तो बोलने हक न बने तो चुप बने। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। और आम बच्चा तो नहीं फख्रे ज़बी है असगर। ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। आम बच्चा तो नहीं कुरान दराने यार करना ना करो मौला बड़े रंग लगे मेरी गाल दान वासी। शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। जैसे
काबे से मोटे हो बस करेगा चाहे श्याम से बेशीर को लेकर निकले जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले आम बच्चा तो नहीं फखरे ज़बी है असगर ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। भाई जब बात मुश्किल है और नौकर समझिएगा मैं ये झोली फैला के मांग रहा हूँ जितने बैठे हो जिक्र दी कसम सवा लाख की हैसियत न बैठे हो दाद न दे बहुत होगा तो दाद नहीं मिलेगी। मेरे से पहले कैसे कैसे सुल्तान जाकिर पढ़ने अच्छा मुझसे पढ़ने वाले दाद ले चुके हैं दिल के मां बाप में फैसला करना मोहम्मद अली मेरा वीर मसला दाद का नहीं मौत दाढ़ी नहीं लथी तक करबला ने वो तर्स कीता मैं तो कभी नहीं सोचा मेरी औकात क्या है जुमला इतना बड़ा करने लगा हूं आदम से ईसा तक मिल जाए तो हुसैन के अकबर की मदद कर नहीं था होता बात इतनी बड़ी करने लगा हूं अगर हुसैन बादशाह के बेटे समझ आ जाए वैसा तब्दील ज़मीर खमीर बोले फिर भी तो चुप कर जाए फिर तेरा हाथ बादशाह असगर के मुजरिम है इसमें नौकर का कसूर ही कोई नहीं बात नसीब है वो हाथ जो समझ के आज की रात बादशाह असगर को साफ नहीं कर सकता ये अगर एड़ी रगड़े तो समंदर निकले आलत मेरे सर पे कुरान हुसैन के बेटे कौन है एक ईसा से भला एक मोहम्मद जैसा मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले एक मोहम्मद जैसा एक ईसा से भला एक मोहम्मद जैसा मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले। चार काफियों मैंने पढ़ दिए चार काफियों की मेहनत के बाद पांचवा काफिया आपके हवाले और या अली मदद शाह है शाम से बेशीर को लेकर निकले जैसे काफे से अली थाम के सरवर निकले। अभी 3 शाबान आनी है और जिस बंदे ने ज़हन के दरीचे खोल के भाई बात को समझ लिया ना अगर उसने 3 शाबान तक फिर जफर से मेरी बात को ज़ाया कर दिया वो बंदा बात भूल गया बा खुदा फिर मैंने करबला की दे इसको चूमा ही नहीं जितना ध्यान में हो तो मैंने माफ कर छोड़ी जे ध्यान है तो खुदा मेरी भूल से नहीं शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले जैसे काफे से अली थाम के सरवर निकले ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले। 3 शाबान क्या है मैं बता ही नहीं सकता बस अर्श पे जाके ये फुतरस ने बताया सबको बस उधर मस हुआ झूला तो इधर पर निकला बस उधर मस हुआ झूला क्या बात मैं सच्ची बस उधर मेहरबानी बस उधर मस हुआ झूला किसी और बंदे का प्रोग्राम हो गया बिस्मिल्लाह बस उधर मस हुआ झूला तो इधर पर निकला। कौन है ये शहजादा क्या है ये शहजादा कौन है जी पिताजी जी किस शहजादे का नाम है अली रसूल मेरा शहजादा कौन है मेरा शहजादा क्या अंदाज़े बयान में बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं 1400 साल हो गए मिंबर हुसैन की कौन सी बात है जो आज तक नहीं आई जे करन तो थोड़े नौकर दल्ला है और होवे जे गल एक होर लैंड लावे तो पुत्र समझ के दुआ देवे बहन मेरा तो निकल जा जवाब समझाए अली असगर बादशाह कौन है। मैं मिस्र में तजादिया पढ़ रहा हूं अब जो जवान भाई शायरी समझते हो तुम समझोगे तजादिया क्या है तजादिया मुतजाद से निकला है मुतजाद जिद से निकला है मुतजाद जमीन आसमान मुतजाद दिन रात मुतजाद अर्श फर्श मुतजाद इंसान हैवान मुतजाद ये चीजें मुतजाद ये चीजें जिद बड़ा छोटा मुतजाद समझ रही मेरी गुजारिश की। अब मुतजाद चीजें चौथे मिसरे में मिल रही हैं जिसे पता है तजादिया क्या है जो मुश्किल जल्द खरीदार बैठा है वो बंदा से चाहे बाकी तो याली याली असगर बादशाह कौन है और मैं तुझे बताऊं ये नगीना भाईजान ये नगीना दिल जज़्बा में जड़ा लगता है। आप जानते हैं जितना काफिया रदीफ के अंदर पैवस्तो शेर सुनने समझने कहने पढ़ने का उतना ज्यादा लुत्फ आता है। बात मैं कर रहा हूँ फैसला मजमा खुद करेगा शायद जब बंदों को लुत्फ आए मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ मैं दुआ करी में से तराजियां असर कौन है मैं पूरी तारीख बात कर रहा हूँ ये नगीना दिल जज़्बा में जड़ा लगता है अर्श बेशीर के कदमों में पड़ा लगता है और उम्मे लैला ने अकीदत से कहा उम्मे रबाब तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा लगता है। मेरे अकबर से क्या छोटे भाई मौला अली असगर बादशाह सरकार ने बहुत बड़े रंगलास
मौला साढ़े दुनिया में ना रखिया साड़ी जनाब कोई बानगी जशन नहीं, बानगी जशन खुद मौला है तो स्वान भी ना दे बानगी जशन ते मौला कायनात खुद बानगी जशन ते साढ़े बारे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि साढ़े बहुत बड़ा सरकार का एहसान है कि इस बरगाह विच मौला सज्जाद, मौला अली अकबर और मौला अली असगर बादशाह त्रै बिरावां दी सरकार दे जशन होंदे और ये सरकार जिसदा बुआ वो सरकार मौला सज्जाद खुद और आज मौला सज्जाद बादशाह साढ़े दराज जो उन्होंने वेड़े विच असि बादशाह दा जशन क्या कहना साडी रिक्वेस्ट है, छोटी गुजारिश है तो सानू सरकार ने बड़ी इस चीज की पधराई भी दी तुसी इस जमाने दसो मौला अली दा मुकद्दर जेड़ा सरकार ने सुने दी थी ओदे चंद थोड़ी जी शेर जेड़े सारे तुझे गुजार कर रहे हो तो हमारा नजर से तफसील ना सुना साहब थोड़ा असल में जगरात खा दिया है मैं आपको बता दिया कि जुमला सुनाता हूं फिर उसमें माहौल बन गया तो मैं आप बिस्मिल्लाह ने ईमान मारा है अली करबला में भाईजान करबला में थोड़े हाथ खुले हैं थोड़ा बेदार हुए करबला में मेरे पास जो है तो मैं थोड़ा फोटो चेक कर करबला में वही गुजारिश करूं मुतजा नाराज हो भाई किसी बंदे मेरे को करने की लगे अब जश्न मुस्कुराहट चाहिए हमें नौकर समझाया अपनी जुतियों का खातून समझाया जुतियां चावल वाला समझाया नाराज हो गया जश्न है इसमें किसी न किसी तरीके मुझे बात आगे चलानी है अब आप लोगों को भी चलो में मुस्कुराहटें आनी चाहिए बस रात का जो वक्त है ना यहाँ पे आपको बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है हुसैन भी किसी ने देखा तो नहीं बस नाम हुसैन सुना है और इश्क हो गया और यहाँ रात के इस वक्त बैठ जाना दुनिया के काम ख्यालात सुकून बिस्तर का छोड़ के इस बात की खुल्ला दलील है कि इश्क थकता नहीं जरूर को थकावट आई नहीं आजादी का टुकड़ा सुन लो फिर बस जैसे आपने हुक्म किया और यार की मदद बहुत हो गया तो 5 से 7 मिनट इमाम हुसैन दी पाक माता बड़े रंग लावे करबला में भाईजान मोहम्मद अली सर करबला में मुतजाद चीजें जो मिल रही हैं इमाम हुसैन के नौकर क्या थे अब आपने बात छेड़ दी 3 बादशाहों का जिक्र कर दिया ना अब वहां से मैं बात शुरू कर रहा हूँ मौला हुसैन के नौकर क्या थे सरजमीन करबला क्या थी बयान कर रहा हूँ मुतजाद चीजें मिल रही हैं जिद वाली चीजें मिल रही हैं अब आपने देखना है कि तजादिया है क्या करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे नाराज लोग हैं अगर आप आज ये मुश्किल बातें नहीं सुनेंगे ये बातें कोई नहीं करेगा और एडी सोनी गल की ने तो मैं अपने घर से लोग ये गल पे करता नाराज लोग है हम जो जाकिर है ना दात हमारी कमजोरी है वो जिस बात पे आपने देनी है हमने वही बात करनी है आप कोशिश करें कि जाकिर अगर मुश्किल बात करें तो उसकी हौसला अफजाई करें वरना 2 और 2 4 वाली बात है मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा हम जो अगली नस्लें हम बात करने से डरती हैं माजरत के साथ डर लगता है मुश्किल बात करने से पहले पता नहीं बुजुर्गों दाद मिल रही या ना मिले सौ की गलती मजमे खलो बंदे की गलती कीमत नहीं होती अल्लाह ताला ने थोड़ी सी रूटीन चेंज करो हमारे ये कल्चर बन चुका होगा जरा सी आप मेहनत करें जरा सी हम जाकिरीन मेहनत करें ना तो एक और नया काम हो जाएगा करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे वो मौत की बाहों में बाहें डाल के जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे और सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे जो बुजुर्ग बैठे उनको देख के इंसाफ करना उनके इमाम हुसैन के नौकर क्या थे उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी उस पे मेहंदी लहू की एक लफ्ज है सुरखरू का मतलब है कामयाब होना अंदर से भाईजान राजी होना अपने मकसद को पा लेना ये है सुरखरू एक लफ्ज है सुरखरू इसका मतलब है चेहरा सुर्ख होना चेहरा जख्मों से भर जाना चेहरा लहू में तर होना सुरखरू कामयाब होना सुरखरू चेहरा जख्मी होना मैं 2 सुरखरू एक मिसरे में पढ़ के आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ उनके बालों में हुसैन के नौकर क्या थे उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे और दश्त में वो नमाज़े विला के लिए अपने ही खून से बावुजू हो गए उनके मासूम दिल में ये एहसास था सुरखरू हो गए मुतज़ाद चीज़ें सुरखरू हो गए पता नहीं कौन बंदा समझे कौन ना समझे सुरखरू हो गए शब आशूर खैमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया
सबको पता है कि मौत आनी है, मगर गुमान है यहाँ आए बाहर आए कहीं आ जाए। और ये वाहिद तारीख इंसानियत में हुसैन बादशाह का खैमा है। आप शब आशूर को मुताला करके देखिए। शब आशूर खैमा शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमान हो गया। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया। शब आशूर खैमा मौत पर जिंदगी को गुमान ने इब्तिदा दिया। जो जमीन पे उतर रहा है वो आसमान हो रहा है, ये दूसरा इब्तिदा दिया। ये जिंदा यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शब आशूर खैमा शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमान हो गया। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया, दुआ फरमाइए बुजुर्गों मेरे, अपने किरदार से आसमां। जिन बंदों के घर का चूल्हा हुसैन की जूती के सदके में जलता है, नजर अल्लाह ना हुसैन दुआ करना, दिल के मबारका में दुआ जरूर करना, मैं खाली न बनाऊंगी। जो करबला क्या है हो ही नहीं सकता कि जो समझ के चुप कर जाए। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया। और भाईजान जब बुझाया चिरागों को शबीर ने, हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, पल में ही एक बूढ़ा जमा हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया। जफर से जी मुतजाद चीजें जिद मिलके शरीक है। अंधेरा उजाला कर रहा है, एक लाइट ऑफ कर देंगे पर आपको नजर नहीं आएगा। जब बुझाया चिरागों को शबीर ने, हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, पल में ही एक बूढ़ा। पल में वो बूढ़ा कौन था जो समझ गए उनकी मेहरबानी। पल में ही एक बूढ़ा। सारे मेरे तो नजर चाहते ना बुजुर्ग ने देखो, चिट्टी दाढ़ी है, रस्ट वाली है, जैसे सुकून वाली है, जैसे बिस्तर वाली है। और यहाँ बैठे हुए इस वक्त फिर वही बात आ गई कि इश्क है और इश्क थकता नहीं। करबला ना जाओ, यहाँ देखो गल पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। पल में ही एक बूढ़ा जवान हो गया। बूढ़ा जवान कैसे हुआ? उसकी वजह यह है उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं। बंदा जितना मर्जी ज़ईफ़ हो, इश्क जवान कर देता है ना। उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं। इश्क इखलास है, इश्क मयार है। ये बताया मुजाहिर के फर्जंद ने कि जवानी तो शबीर का प्यार है। हबीब इब्न मज़ाहिर ने बताया कि अगर हुसैन की मोहब्बत है तो बंदा ज़ईफ़ी में जवान है। हुसैन के कुर्ब नहीं, बंदा जवानी में ज़ईफ़ है। हुसैन बादशाह ने चिराग बुझा दिए। दो बंदे बैठ सदी आली मदद। हुसैन बादशाह ने चिराग बुझा दिए और हुसैन बादशाह ने चिराग बुझा के बाद जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है वो जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। इमाम हुसैन ने जिम्मेदारी ले ली, जमानत ले ली जन्नत की। और सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर का नौकर आ गया उनके पास। मेरी क्या औकात है, आप लोग बादशाह ज़ाकिरीन को सुनते रहते हैं, रोज़ ज़ाकिरीन को सुनते हैं, रोज़ ज़ाकिरीन के इम्तिहान लेते हैं। आपका नौकर आज एक मोड़ ऐसा आ रहा है इस्तिलादी के बीच में जिसे इंशाल्लाह मैं निभा सका, इंशाल्लाह तुम समझ सको। यहाँ मजमून का बिल्कुल रब तब्दील हो जाएगा, यहाँ मजमून का रुख तब्दील हो जाएगा, यहाँ बात वहाँ से भी कहीं पीछे चली जाएगी एक आधे मिसरे में। वहाँ पे आपने मेरे साथ जरा हम सफल है, ज़हन को लड़ा के मेरी बात का वजन करना है। पल में ही बूढ़ा जवान हो गया। जवानी शबीर का प्यार है, ठीक है। हबीब इब्न मज़ाहिर के नौकर ने कहा, हुसैन ने जो चिराग बुझा दिए, हुसैन जो आप पर राज़ी है और मोड़ कर यहाँ मजमून का रुख तब्दील हो रहा है, हिस्सा इसी नज़म का है। हुसैन जो राजी है तो आप जाते क्यों नहीं हुसैन को छोड़ के? पता तो है सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे, जाते क्यों नहीं? और इस गल में गौर करें। हबीब मुस्कुरा के फरमाते हैं, यार मैं हुसैन को छोड़ के चला तो जाऊं मगर मेरी मजबूरी है। नौकर ने कहा, मैं भी तो सुनूं, क्या मजबूरी है आपकी? फरमाते मजबूरी ये है, मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मेरे बाबा ने रसूल खुदा को घर दावत पे बुलाया, घर खाने पे बुलाया। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने, मैं छोटा सा था, हुसैन भी छोटे से, ज़ाहिरी बचपन है हुसैन का। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है खालिक की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज़, शाह से कहें अपने हमरा ले आए शबीर को। फरमाते हैं जब शजर और समर आ गए मेरे घर,
जब शजर और समर, रसूल खुदा मौला हुसैन, जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। हबीब फरमाते हैं मैं छोटा सा था, हुसैन कभी रहनी बचपन। हबीब फरमाते हैं मैं दुआ फरमाऊं, मैं अपने घर की छत पे था, हुसैन नाना की अंगुश थाम के मेरे घर के शहर में आ गए। सफर जरी थोड़े ताल्लुकात ने पूछे जी सरकार अकील मौसम नकवी साहब को कि के माहौल बन गया 2 दिन पहले कमाल के शहर में जुड़ा लगा चुका सका ए बुजुर्ग दुआ कर छोटे जवान नहीं बोलन मैं राजी करो तो इथे बैठो मैं थोड़ा ममनून ना मुतशक्किर मास नहीं तो बड़े रंग लावे बा खुदा। चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को, मैं छत पे हुसैन नाना की अंगुश थाम के मेरे शहर में। नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते यार मेरे क्या होना था, मेरे दिल ने था दिल में ये तय कर लिया इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तो हीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा। शबे आशूर ख़याम हुसैन की ओट है। हबीब नौकर से फरमा रहे हैं कि मैं छत पे हुसैन शहर में और मैंने ये तय कर लिया कि अगर चल के जाऊं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। फिर क्या हुआ? फरमाते फिर क्या होना था, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी मेरे दिल को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। मैं गिर गया, मैं मर रहा था और जब मैं मर रहा था मुझे जीने का मजा आ रहा था। कौन समझेगा? फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी मेरे दिल को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद। कब्र की रात तक उस भाई का मुझ पे एहसान होगा जो समझ के चौथे मिसरे भाई मुझे दुआ कर दे। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। जिंदा कर रहे थे। हबीब फरमाते हैं मैं मर गया, भाई जिंदगी मौत की गोद में सो गई। अब इस बात पे क्या ज़हन लगाऊं, क्या खपूं कि मौत की गोद क्या है? भाई मेरा सर हुसैन की झोली में है ना, जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर। जिंदगी सो गई, हुसैन मुझे जिंदा कर रहे थे, सो के सोया मुकद्दर। नहीं पता उस जवान को उर्दू किस वाला का नाम है जो सुन के समझ के फिर चुप कर जाएगा। सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। नौकर ने कहा बादशाह के जज्बात कहां से आए? हबीब फरमाते मजबूर न कर, मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया इस पे मरना ही जीने का सामान है। मैंने मौला पे ये जानकर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। ये जानकर जान दी, बस इसे जान दे दो। मैंने मौला पे ये जानकर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। आखिरी 4 में सिर्फ राजी रहना, बस इसे जान दे दो यही जान है। नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते मैं गिरा, मैं मर गया, मेरा सर हुसैन की झोली में था, रूह कब्ज हो गई। पेशेंट में मर गया था मगर सर तो हुसैन की झोली में था। मैंने अपनी आंखों से देखा मलकल मौत मेरी रूह लेके जा रहा था और हुसैन बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया मलकल मौत वापस आ, अभी हबीब को रूह वापस कर। हबीब को रूह वापस। आखिरी 4 मिसरे मैं तुम सलाम ही कर सकता। हबीब को रूह वापस कर। बादशाह फिर क्या हुआ? फरमाते क्या होना था, रूह वापस आ गई। बादशाह पहले आपने खुद को गिराया, आपको मौत आ गई, फिर आप कह रहे रूह वापस करने का वक्त आ गया, फिर रूह दोबारा वापस आ गई, आप दोबारा जिंदा हो गए। फिर क्या हुआ? फरमाते सुन, रूह की वापसी पर मेरा दिल दुख, दाद नहीं देनी यार, लुत्फ लेना है। नौकर ने कहा क्या हुआ? फरमाते मैं मर गया था, हुसैन ने मुझे जिंदा किया और रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। वो तो तैयार था इर्तिका के लिए,
मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, ना खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मर गया, हुसैन ने जिंदा कर दिया। जब रूह वापस आई, भाई रूह की वापसी पर 2 मिसरे मुझे मजीद पढ़ने हैं। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदम इर्तका के मायने है तरक्की के लिए, ठीक है। दिल तरक्की के लिए तैयार था। तरक्की दी थी तब थी जब हुसैन की राह में मौत आ जाती। एक बार मौत आ गई, दिल की तरक्की हो गई। हुसैन ने जिंदगी वापस की तो दिल की तरक्की रुक गई। जब तरक्की रुक गई तो दिल खुद ब खुद दुख गया। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। एक एक मिसरे के पीछे पता नहीं कितना कितना बड़ा पहाड़ होता है। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। रूह की बादशाह रियासत जवान को तौफीक दे माला हाथ चाहे ਤੁਹਾਡੇ बाबा हुसैन को सलाम कर सके तो याद ही याद। रूह की वापसी पर रूह कैमरामैन जरा उठी इधर उदा उठी तो कैमरा बंदे दी वीडियो बनावी कहता सी जड़ चुप तो याद ही याद। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। इमाम हुसैन और बड़े रंग लावे मालिक जश्न बनाया है, सजाया सारा दरबार सारा एहतमाम आपकी बारगाह में कबूल फरमावे। बिलावत हुक्म हमजा दा ज़ैकम दा मोहम्मद अली दा तामील हो गई। आखिरी 4 मिसरे जिंदगी ने वफा की तो बार रजा आपको सलाम करेंगे और आपकी भी तामील करेंगे। मैं जा रहा हूं, रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। हबीब फरमा रहे हैं हुसैन ने मुझे दोबारा जिंदगी लौटा दी और जिंदगी लौटाई तो रूह की वापसी पर ओ बंदा बुखल करे सी जरा समझ के चुप कर गया। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा। वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, ना खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे, तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो, वो मुझे चाहिए करबला के लिए। ओए तुझे बोलो सखीना मैं 2